प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से खुदावंद मुझे और आपको आशीष देने वचनों के माध्यम से खुदावंद ने काफी दिनों के बाद प्रभु ने कृपा दी है कि इसके प्रभु का पवित्र वचन सीखें। आइए प्रभु के पवित्र महान वचन में से सीखें। आज हम सीखेंगे लूका का सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 17 पद पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ें। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। प्रेस कार्ड पढ़ेगा वचन पर प्रभु आशीष करे। खुदा कलाम कहता है कि मेरे पिता के घर में कितने नौकर भोजन से अधिक खाते हैं, भोजन से अधिक खाते हैं। जितनी भूख होती है भूख से अधिक खाते हैं। किसके? मेरे पिता के घर में, मेरे बाप के घर में नौकर चाकर जो है वो खाने से अधिक खाते हैं। मतलब जितना उनको मिलता है नौकरों को जितना मिलना चाहिए उतना नहीं, उससे बढ़कर खाते हैं, बढ़कर उन्हें मिलता है। मैं मालिक होकर भूखे मर रहा हूं। जहां पर सीखते हम सीखते हैं प्रभु के पवित्र वचन में एक पुत्र है, एक स्टोरी है जो उजाड़ू पुत्र की है। पंजाबी में उड़ाऊ पुत्र कहते हैं। उजाड़ू पुत्र की स्टोरी है। बाइबल कहती है दो भाई थे, छोटा भाई आलसी था। पिता से कहता है कि मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी, मेरे हिस्से की जमीन मुझे दे दो। पिता ने जमीन बांट दी। तो बाइबल कहता है सारा कुछ इकट्ठा कर कर परदेश चला गया, किसी अलग स्थान पे चला गया और वहां पर अपनी सारी पूंजी, अपनी सारी जो पिता की मेहनत की कमाई थी और इसे हक के कारण मिली हुई थी, वेश्यापन में, उल्टे सीधे कामों में, मस्ती में, जहां फालतू कामों में उजाड़ दी। लिखा गया है जब उजड़ गया तो वहां अकाल पड़ा। अकाल किसके लिए? इसके लिए। सब कुछ था लेकिन इसके पास जो पूंजी थी, जो इसके पास था, सब खत्म हो गया, इसलिए इसके अकाल पड़ गया इसको। बाइबल कहता है कभी कहीं को कहता मुझे काम पर रख लो, कहीं को कहता मुझे काम पर रख लो, मुझे भोजन चाहिए। बाइबल कहता वस्त्र फट गए, नाखून बढ़ गए, दाढ़ी बाल बढ़ गए और घर घर काम मांगता रहा, काम नहीं मिला। आखिर में किसी सूर चराने वाले पुरुष के पास जाता है, कहता है कि मुझे काम चाहिए ताकि मुझे उस काम के बदले भोजन मिले। कहता मेरे पास कोई काम नहीं है। दया मांगता है उससे कि दया कर कर। कहता ठीक है, सूर को चराओ, खाना। कहता जो जे खाते हैं वही तुझे भी मिलेगा। सोच के देखिए, बल्कि उसके पास कोई काम नहीं था। वह कहता है कि कोई तो काम दे दो, भोजन। कहता सूर मेरे है, इसको चराओ और जो जे खाते हैं वह तुम भी खाओ। वो बाइबल कहता है कि आप में आ गया सूरों को चराते चराते। जब सूरे खा रहे थे उनके विचार कर रहे, दाढ़ी बड़ा, वस्त्र फटे हुए, नाखून बड़े हुए हैं और क्या खा रहा है? सूरों का खाना खा रहा है, कीचड़ खा रहा है, गंद खा रहा है जो सूअर खाते हैं। बाइबल कहता है, मालिक का कलाम कहता है कि उसके मन में जो विचार आया कि मेरे पिता के घर में कितना सारा भोजन जो नौकर खाते हैं। एक बार फिर हम वचन सीखेंगे। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मेरे पिता के घर में कितने सारे नौकरों को भोजन से अधिक भोजन मिलता है, मैं भूखा मर रहा हूं। जब आपे में आया, जब अपने आप में आ गया तब कहता है। आज बहुत से लोग ऐसी गलत मार्ग पर हो लेते हैं, पिता के घर को छोड़कर, पिता के पीछे चलने से छोड़कर, पिता को छोड़कर अपना स्थान ढूंढ लेते हैं, अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं। संसारिक तौर पर भी जब पिता से अलग होते हैं, माता पिता से अलग उजड़ जाते हैं। बहुत से लोग बहुत सी हरकतों के कारण, कोई लोग नशे के कारण, कई लोग व्यभिचार के कारण, कुछ लोग लड़कियों के कारण, कोई जुआबाजी के कारण किसी ना किसी प्रकार से पिता से अलग हो जाते हैं। और जब आपे में आते हैं तो पिता भी नहीं होता, घर भी नहीं होता। लेकिन जहां पर एक पुरुष है, आपे में आया, कहता है कि मेरे पिता के घर में, क्योंकि वह पिता अमीर है,
देखिए प्रियो, पिता गरीब हो अमीर हो, पिता पिता होता है, इसके हृदय दर्द से भरा होता है, दया से भरा होता है। लेकिन इसका पिता अमीर है, इसका पिता का धनी है। वो आपे में आया कहता है कि मेरे पिता के घर में कितने सारे लोग भोजन से अधिक भोजन खाते हैं, मैं भूखा मर रहा हूं, मैं वापस चलूंगा, पिता से माफी मांगूंगा, कहूंगा कि मुझे नौकर ही रख ले तो मुझे भोजन मिले। बाइबल कहता है, पीछे चल जाता है, पिता से विनती करता है कि मुझे नौकरी रख ले, कहता है कि नहीं, तू भूल गया था, अब तुझे याद आ गया, तू मर गया था, अब तू जीवित हो गया है। मेरे कहने का मतलब ये है, बाइबल कहता है कि खुदा का कलाम कहता है जब वापस आ गया पिता ने, फिर उसे ग्रहण कर लिया। आज मैं और आप अपने परमेश्वर से खिलर गए हैं, अपने परमेश्वर से भिन्न हो गए हैं, अपने परमेश्वर को त्याग दिया है और अपना अपना स्थान ढूंढ लिया है। बाइबल कहता है कि सबके गुनाह की बधी, हमारा सबका पाप यीशु मसीह पर लाद दिया, उसी के मार खाने से हम अच्छे हो गए, चंगे हो गए, खून बहाने से नरोए किए गए हैं। बाइबल कहता है कि हमने अपनी अपनी स्थान ढूंढ लिया था, फलाने धर्म के, हम ढमकाने धर्म के, हमने अपना अपना स्थान, अपना अपना जगह, अपना अपना मजहब, अपना अपना धर्म चुन लिया है। लेकिन बाइबल कहता है कि हम सबों की गुनाह की यीशु पर लाद दिया, हमारा सबों का पाप, हमारे सबों का अपराध, हमारे सबों की जो बदी है, अधर्म में यीशु मसीह पर लाद दिया। वे हमारे ही कारण कुचला गया, मारा गया, काटा गया। मेरे कहने का मतलब, हम पिता के पास आएंगे, सब उसके पास है, लेकिन हम कुछ जिद खो रहे, मृत्यु सह लेते हैं, बीमारी सह लेते हैं, यहां तक कि उस बेवकूफी में मर भी जाते हैं, लेकिन पिता के पास वापस नहीं आते हैं। अपनी जिद के कारण, अपने अहंकार के कारण, अपने जो भी मन में होता है कि हम फलाने धर्म, फलाने धमकाने मजहब के हैं, उसके कारण उस दुख में, उस बीमारी में, उस शराब में, उस लानत में, उस कष्ट में, उसी अशांति में जिंदगी व्यतीत करते रहते हैं। मृत्यु आ जाता है, लेकिन तब भी प्रभु के पास नहीं आते। लेकिन यहां पर एक पुरुष है, आपे में आ गया, कहता है पिता के पास जाऊंगा, उसके पास तो सब कुछ है। यहां पर पिता ग्रहण करता है, उसे स्वीकार करता है। लेकिन आज बहुत से पुत्र जो वापस नहीं मुड़ते, वापस नहीं आते। यहां पर पुत्र वापस आ गया पिता के पास। क्या मैं और आप पिता के पास आते हैं? जहां पर पिता पुत्र को ग्रहण कर लेता है, बाइबल कहता है कि उसने उसको अच्छे वस्त्र पहनाए, अंगूठी पहनाई, जूती पहनाई। जूते अभी नहीं थे, फट गए थे पिता से अलग होने कर। आज जो परमेश्वर से अलग होते हैं, परमेश्वर से खिलर बिंडर हो जाते हैं, परमेश्वर से जुदा हो जाते हैं, प्रभु का कलाम कर, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कलाम कहता है कि मुझे और आपको अपने परमेश्वर के पास चलना चाहिए, अपने परमेश्वर को ढूंढना चाहिए, अपने परमेश्वर के समीप समीप रहना चाहिए, उसे चिपके रहना चाहिए जीवन जीवन भर। इसलिए मुझे और आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि मैं और आप अपने परमेश्वर के पद, अपने पिता के पद, अपने खुदावंद के, हमारे पैदा करने वाले, हमारे सृष्टिकर्ता के पास वापस, जिसने मुझे और आपको सांस दिया, जिसने मुझे और आपको प्राण दिया, जिसने मुझे और आपको आत्मा दिया, जिसने मुझे और आपको आज तक संभाला है, उसके पास नहीं पड़ जाए। संसार में ना खो जाए, संसार में ना गुम हो जाए, संसार में ना हम इधर उधर हो जाए, प्रभु के पास वापस वापस, मतलब उसके चरणों में, इसका समीप आते पिता को वापस आएंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सूरो जैसा खाना खाना पड़ेगा। हमारी जिंदगी ऐसी है, हम दुखों, कष्टों, शराफों, लानतों, बीमारियों में, कष्टों में, बहुत सारे जो संसार में हो रहा है, कह रहे आजाद है, लेकिन उसके अंदर की भीतरी जिंदगी परखी जाए तो कुछ भी नहीं है। बाहर से कई लोग होते हैं ना कि बाहर से अच्छा वस्त्र होगा, मतलब लोग मार्केट में जाते हैं 1000 का, 1200 का, 1500 का पैंट पहनते, लेकिन क्या है, घर में आटा भी ना होगा, घर में क्या कुछ भी ऐसी वस्तु ना होगी जिसके कारण अपने घमंड, घर भी अच्छा नहीं होगा। कई लोग तो वैसे ही कमाते नहीं होते, दूसरे के पैसे से महंगा कपड़ा खरीदते, गले में अंगूठा देकर पिता के, माता के, कि ये कपड़ा चाहिए, ये वस्तु चाहिए। ये लोग तो है जैसे कहते हैं ना, मोबाइल के जिद करते, मुझे आईफोन चाहिए, तो खुद की कमाने के लोग आते हैं, जहां तक पिता की औकात नहीं, लेकिन बच्चों के जिद की यार मतलब इसकी, लेकिन खुद की जिंदगी हो जाती, ध्यान दे तो कुछ भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि आप में आ जाए, वापस आ जाए, सही ले ले, जो सही है, जो करता है, जो बनता है, वही को ले लें। इस व्यास के द्वारा आपको आशीष दे। जय व्यासी हो, जय मसीह की।